दो मजदूर के मायने गया सफाई करवा खातिर और पॉइजनस जो गंदो गैस हुए बिके कारण से दम घुट के बाकी जान चली थी। आयांकलो भारत है जटे एक इंसान अगर मर भी जावे तो लोगों ने कोई फर्क को नहीं पड़े है। चिल्लाने की आवाज भी नहीं आई उनकी, ऐसा भी नहीं बोला कि हमारे को सांस नहीं आ रहा बाहर निकालो, और वो तो बस बेहोशी हो गई। प्रिंट दिखा रही हूँ 2009 की प्रिंट है। देखो इतने साल में भी 2009 से लेके आज 2026 है, इतने साल में भी ज्यादा कुछ को नहीं बदली है। दिवाली के ठीक 2 दिन पहले ये जवान युवा सीकर में त्योहार के ऊपर बच्चों के लिए कपड़े लेने और कुछ आवश्यकताएं पूरी करने के तो आप देख के और मुतरे थे, न तो दिवाली देख पाए न इनके बच्चे को नए वस्त्र ले सके। इसमें से एक 4 इंच का पाइप लगा के एक आप चैम्बर में डाल दीजिए, एक चैम्बर उसका सिरा ले जाकर चाहे आप 100 मीटर पर चले जाओ, मेन लाइन में आप खाली कर दो, ये सुविधा। लेकिन इसको नहीं अपना रहे, क्यों नहीं अपना रहे हैं? गवर्नमेंट की नजर में नहीं है ना, लगती है ना। गवर्नमेंट के अगर घर में कुछ हो तो पता लगे ना गवर्नमेंट को, वो गरीब था ना इसलिए उसको कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा भी नहीं। डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2024 और 25 में 976 प्लस स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 71 स्टूडेंट्स ने एम्स में एडमिशन। टॉप फैकल्टीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। 2 लोगों की मौत हो गई पड़कियां इस सीवेज के नीचे फसबासू। जी हाँ, एक बार थे माहौल देखो इको आगे पीछे मैं चाहूँ कि कैमरामैन दिखाए कि माहौल तो इतो शांत रुमालियो है जिया की हुयो ही कोनी। और काम है आपका प्रशासन को अठे के लोगा को ते देखो कि जब अठे आपा पहुंचा रिपोर्टिंग करबन आपा लोगा हम बात करबा की भी कोशिश करिया, लेकिन बे की बोलबा तानी ही तैयार कोनी। अब मामलो का हुयो बजाना घटना काल की है जठे 2 मजदूर के मायने गया सफाई करवा खातिर और पॉइजनस जो गंदो गैस हुए बिके कारण से दम घुट के बाकी जान चली थी। जो बे 2 मजदूर है बाको नाम बताया जा रहा है, एक का नाम अजय हो और दूसरा इंसान को नाम बाबू राम हो। तो देखो कि अठे जो हालत है अठे लोग इतो शांति बना के रखे है जहाँ अगर कोई 12 आदमी आवे तो मैंने ठा भी को नहीं पड़ सके कि अठे यहाँ कोई मामलो हो रहा है। एक आदमी की जो कीमत है वो कितो हो सके है, बिल्कुल 0। आयांकलो भारत है जटे एक इंसान अगर मर भी जावे तो लोगों ने कोई फर्क को नहीं पड़े है। एक आदमी की जीवन की जो कीमत है बा बिल्कुल की भी को नहीं है। डिजिटल भारत बन गयो है। एक यहाँ जो सीवेज है बिके मायने एक इंसान ने जाके एक आदमी ने जाके सफाई करनी पड़ रही है। क्या अगली विडम्बना है, मशीना आएगी, टेक्नोलॉजी में भारत बहुत आगे बढ़ गयो, लेकिन जो यहाँ की गंदगी वाला काम है बे आज भी लोग इंसान एक मजदूर कर रही है। जब आपा के घर का बाथरूम गंदा हुए तो बटे कोई स्मेल तो गंदो हुए कि आपका बटे खड़ा उबा तक को नहीं हो सका लंबे वक्त तक। बट जब यहाँ का सीवेज साफ करने की बारी आवे तो ठेकेदार मजदूरा ने बोले कि थे ये काम ने करो। और मजदूर ने भी आप बोल सका कि अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, बेरोजगारी के कारण यहाँ का काम करना पड़े है। सर जब घटना घटी बेटाइम थे अठे दुकान में ही? हाँ मैं दुकान में ही था, लेकिन मैंने ध्यान तो तब दिया तब पुलिस की गाड़ी वहाँ पे आ गई थी ना, पुलिस की गाड़ी आने लगी तो मैंने सोचा क्या बात हो गई। तो फिर मैंने वहाँ पे जाके देखा तो बहुत ज्यादा भीड़ थी। फिर बाद में मेरे को भी पता नहीं क्या हो रहा है, फिर मैंने पूछताछ की ना तो उसने बोला कि 2 आदमी अभी नीचे है। तो किसी तीसरे आदमी ने 2 आदमी नीचे थे, किसी तीसरे आदमी ने आवाज दी होगी तो उनकी आवाज आई नहीं नीचे से। फिर उसने क्या पता पुलिस को फोन किया है या अपने किसी आदमी को फोन किया। फिर उन्होंने नीचे गटर लाइन में नीचे आवाज दी ना तो उन्होंने किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर बाद में पुलिस की गाड़ी आ गई, फिर कोई नीचे गया नहीं उस गटर लाइन में। फिर एक बंदा था पुलिस वाला, उसने हिम्मत की, वो नीचे जाके फिर उनको निकाल के लेके आया। तब तक यहाँ पे एम्बुलेंस भी आ गई थी। पता नहीं उनकी सांस चल रही थी कि नहीं चल रही थी, लेकिन उनको बाहर निकाला और एम्बुलेंस में डाल के फिर एम्बुलेंस में अंदर डाल के फिर ले गई। तो नीचे मतलब मैंने भेज दिया तो उनकी कम से कम देखना तो चाहिए कि वो लोग नीचे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उनसे बातचीत तो करता रहना चाहिए ना कि भाई नीचे उतारा है। तो ठेकेदार की गलती मानता हूँ मैं तो एक तरह से। किसी बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि भाई बंदा नीचे गया है तो उसको पूछे कि अंदर लाइट है या नहीं है, मान लो लग जाए चोट लग जाए और है कुछ भी है, वो तो बेहोश ही हो गए, उनको तो पता ही नहीं चला, क्या पता कैसी बेहोश हो गए अंदर। चिल्लाने की आवाज भी नहीं आई उनकी, ऐसा भी नहीं बोला कि हमारे को सांस नहीं आ रहा बाहर निकालो, और है वो तो बस बेहोशी हो गई। तो दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, डिजिटल भारत को जमानो है, मशीना इतनी सारी आ गई है। यहाँ के टाइम में भी अगर एक इंसान ने सीवेज के मायने जानू पड़ रहे है तो क्या की हालत है?
डिजिटल जमाना जो भी है तो इंसान ने सिविल का अंदर उतरना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मशीन आजकल काफी हैगी है, मशीन से काम हो जाने चाहिए मेरे ख्याल से। और भी अभी अपन अपना जो घर पे टॉयलेट होता है इसमें इतनी स्मेल हो जाती है, 2 दिन सफाई नहीं करते तो ये तो गटर लाइन ही है, यहाँ तो पूरी दुनिया का कचरा जाता है, इसमें तो कैसी गैस बनती होगी ये तो आप भी सोच सकते हो। तो 4-5 लोग था, यही काम कर्मचारी थे इनके, तो इसकी सफाई करे फिर इसकी सफाई करते हैं, आगे सफाई खोल कर गटर ढक्कन को सफाई करे तो दोनों नीचे उतरा, जैसे नीचे उतरते ही वो चिल्लाने लग गया, वो कोई गिर गया होगा, तो उसने दूसरे ने बचाने की कोशिश करी, वो भी गिर गया वो वापस। तो ये लाइन में जितना भी सीवेज है सबका ढक्कन खुलिया। हाँ, ये खुला हुआ था और वो खोल के कर रहे थे और उनको सफाई करते हुए लेके आ रहे थे। देख के कितना बुरा लगे जब बने माइनो बाहर निकालियो गए। बुरा तो लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, जब अंदर से निकालोगे कोई भी आत्मा को तो देखा हुआ अच्छा थोड़ी लगेगा, लेकिन महसूस हुआ तो ज्यादा देर रुके नहीं, निकालते तुरंत हॉस्पिटल में लगे थे। सेफ्टी गार्ड वगैरह हेलमेट वगैरह हमने अंदर तो नहीं देखे, लेकिन बाहर दिखे तो हमारे को कोई सेफ्टी गार्ड नहीं दिखा था। अंदर तो क्या दिखेगा, बाहर निकाले ना तो कोई नहीं दिखा हमारे को सेफ्टी गार्ड। हम तो पानी डोल के उसको साफ करके एम्बुलेंस में बिठा दिया। गंदा है पूरा। हाँ, गंदा तो वही नहीं। हाँ, पुलिस वाले ने खुद साफ करे अगर एम्बुलेंस में लेके गए और कुछ नहीं। मैंने एक सीन देखा था, जैसे ये कल घटना घटी है, ऐसी घटना घटने वाली थी ये 30 जनवरी 2009 को, जिसका मैं सीन दिखा रहा हूँ आपको। देखिए थाने में प्रिंट दिखा रही हूँ, 2009 की प्रिंट है। 30 जनवरी महात्मा देखो इतने साल में भी 2009 से लेके आज 2026 है, इतने साल में भी ज्यादा कुछ को नहीं बदली है। 30 जनवरी 2009 को मैंने फैक्स महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ भेजा, रात्रि 8:40 पर। और इसमें लिखा था कि इस तरह से तो ये मर जाएंगे। और 29 मार्च 2019 को 2 जवान युवा मालवीय नगर और मनोहरपुरा वहाँ मर गए। यहाँ का मामला है ना, जयपुर में, राजस्थान में, पूरे देश भर में आता ही रहे हैं, मर गए, ठीक है ना। और फिर मैंने 2 मरते को बचाया। 30 जून 2019 को SMS हॉस्पिटल जो गेट है और अंदर से मोर्चरी का जो अपशिष्ट आता है प्लस शिवर का इनका टॉयलेट्स का, उसको एक बुढ़ा 55 साल का और एक 11 साल का अजय वो गुस्से हुए थे, बेहोश हो गए थे। मैंने उनको निकाला, उनके पास पैसे नहीं थे, 20 रुपए किराए के दिए, उनको अपना घर भेजा। मैंने पूछा ऐसा क्यों करते हो, तो सबका एक ही जवाब मिलता है कि शाम को चूल्हा जलाने के लिए नहीं होता है, तब हम ऐसा बेरोजगारी की वजह से पेट भरवा खातिर करना पड़े। ये लिखते फिर क्या हुआ कि मैं सरकार को तो लिख ही रहा हूँ, मैं कोई राजनीति ये कांग्रेस बीजेपी इस मामले में नहीं करता हूँ। एक मानवता के नाते मैंने फिर विश्व हिंदू परिषद का सहारा लिया, सेवा भारती का उनसे जुड़ा राष्ट्रीय लेवल पे, और ये बात फिर मैंने राष्ट्रीय लेवल पे जब उज्जैन महाकुंभ 2016 भरा उसमें भी मैंने ये ज्ञापन सार्वजनिक किया, उसमें ये सारी बातें लिखी, ठीक है साहब। और ये भी लिखा कि इस काम को फैक्ट्री के तर्ज के ऊपर कराया जाए ताकि उनको नियम लागू हो जाएगा, सुविधा लागू हो जाएगी। 30 जनवरी 2009 से कंटिन्यू में राजस्थान सरकार और भारत सरकार को ये केवल निवेदन करता आया हूँ कि साहब ये इस पर कुछ विचार करिए। और उसके बावजूद फिर आप देखिए दिवाली के ठीक 2 दिन पहले ये जवान युवा सीकर में त्योहार के ऊपर बच्चों के लिए कपड़े लेने और कुछ आवश्यकताएं पूरी करने के ख्वाब देख के और मुतरे थे, न तो ये दिवाली देख पाए न इनके बच्चे को नए वस्त्र ले सके। और इनको 1 रुपया अभी तक नहीं मिला है, जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई इनको कम से कम 30 लाख मिलने चाहिए। वो भी मैं लेटर आपको दिखाता हूँ। फिर मैं स्टेट पोस्ट पे पोस्टेड व्यक्ति, ये देखिए मैं मौके के ऊपर जाता हूँ, आज भी मौके पर हूँ और 2009 से मैं मौके पर जाता हूँ। आप देखिए कैसी धूप हो, कि बरसात हो, और मैं कोमा में भी चला गया था, इन्फेक्टेड होके मैं कोमा में भी चला गया था। लास्ट में फिर हार के मैंने ही इसका विकल्प सुझाने की कोशिश कर रहा हूँ सरकार को कि ये आप देखिए, ये शिवर के ढक्कन टूटे पड़े हैं, खुले पड़े हैं, उनसे जाके वो कचरा मिट्टी अंदर जाती है और वो उससे वो शिवर जाम होते हैं। इसके लिए ये मैंने दिए है कि इस तरह के ढक्कन होने चाहिए, एक बात। फिर ये क्या कहते हैं इसको, ड्रोन और ये रोबोट, ये केरल का रोबोट, यहाँ परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है, यहाँ वो कामयाब नहीं हो सकता। अब ये जो मैं फोटो दे रहा हूँ ये बहुत ही उम्दा मशीन है जो ट्रैक्टर से चलती है, हैवी वाटर पंप है, 300 किलो वजन है इसका, 86,000 इसकी कीमत है।
और इसमें से एक 4 इंच का पाइप लगा के एक आप चैम्बर में डाल दीजिए, एक चैम्बर उसका सिरा ले जाकर चाहे आप 100 मीटर पर चले जाओ, मेन लाइन में आप खाली कर दो, ये सुविधा। लेकिन इसको नहीं अपना रहे हैं, क्यों नहीं अपना रहे हैं? सवाल फिर ये उठता है कि माउंट आबू महिलाएं, उन्होंने ये एक जर्मनी के इंजीनियर को बुला के ये ऐसा एक नवाचार किया है जिससे ये गंदगी नहीं फैले, पर्यावरण प्रदूषण नहीं हो, ये उन्होंने प्लांट बनाया है। इसका भी मैंने लिखा है कि भाई ऐसा सब जगह बनना चाहिए। महिलाओं ने इतनी हिम्मत कर लिया कि जर्मनी से इंजीनियर बुला लिया, क्या हम नहीं बुला सकते? सरकार नहीं बुला सकती? इच्छा शक्ति नहीं है, गवर्नमेंट की नजर में नहीं है ना। जिसका लगती है ना। गवर्नमेंट के अगर घर में कुछ हो तो पता लगे ना गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट की नजर में कोई इंसान की कीमत नहीं है। एक इंसान की कीमत अभी के टाइम में क्या है? जनता के सामने है, गवर्नमेंट की नजर में नहीं है। पैसे वाला अगर होता तो शायद मीडिया भी आती और भी सारे काम होते और उसको मुआवजा भी अब तक मिल जाता होता, पर वो गरीब था ना, इसलिए उसको कुछ नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, मिलेगा भी नहीं। वो तो वो क्या बाथरूम में काम करने उतरे थे तो एकदम से गिर गए और फिर एकदम से गिरे तो फायर ब्रिगेड आई, मतलब वो खत्म हो गए तो फायर ब्रिगेड आई, उसके बाद उनको निकाला गया। कि तो बुरा लग रहा था? बुरा बहुत लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन वो ठेकेदार चला गया तो क्या कर सकते। अगर यहाँ अगली घटना घट जाए तो फिर नहीं, इस पे होना चाहिए, इस पे बहुत बात होना चाहिए। भाई मजदूर आदमी है, कटे भी कोई बात हो जाए, मैं मजदूर था, बड़े कोई बात हो जाए तो सबको साथ सपोर्ट मिलना चाहिए। ना कोई मुआवजा मिलो अब तक तो, और अठे देखो थे बिल्कुल खाली है, कोई भी कोई। लेकिन ये बात को दुख है कि भाई मजदूर आदमी और तो खतरनाक काम कर रहे थे, हर कोई को नहीं कर सके। लेकिन वही बात कि भाई मजदूर आदमी मर गो तो विको काई वो हमें जानकारी को नहीं मिली तो आप काई हो आगे, वो जानकारी मिलनी चाहिए। अगर आ घटना कोई मजदूर के सागे ना घटके, कोई दूसरे आदमी के सागे, कोई बड़े ऑफिसर के सागे, कोई अमीर आदमी के सागे घटती तो शायद आज माहौल अठे कि दूसरो होतो। ते देखो कि अठे कोई बैरिकेड तक कौन लगायो गयो है, मतलब अगर कोई आदमी अठे से पास हुए, अठे वो आवे गुजरे तो बाने ठा भी कौन पड़ सके कि अठे यहाँ कोई चीज हुई भी है। लोगों को कहना है कि बाने मुआवजा टाइम पे मिलना चाहिए, और यहाँ की घटना जो है वे काल अकेलो एक दिन को नहीं घटियो, साला सो यहाँ की घटना घटता आया है, लेकिन सरकार प्रशासन यहाँ की घटना ने नजरअंदाज कर देवे है, क्योंकि मजदूर की आवाज कौन सुनसी, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन 2 दिन तक के बारे में बात होसी, और तीसरे दिन लोग जो है वे भूल जावे है। झलको